मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, हमने कल क्या पढ़ा, आ जाओ उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। मैंने आपको कल बताया मेरे साथी कि भौतिक क्या है, भौतिकी क्या है। भौतिकी प्रकृति का क्या है, अध्ययन करना। ठीक है, इसी को समझो, छोटी सी बात समझो कि भौतिकी प्रकृति में पदार्थों का जो अध्ययन होता है उसी को क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बात की आपको राशियाँ क्या होती हैं, फिर मैंने आपको बताया मात्रक क्या होते हैं मेरे भाई, फिर मैंने आपको सिखाया कि एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं एसआई पद्धति पे। तब तक के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, आप सभी मेरे भाई उत्तर देंगे मेरे भाई, सभी लोग बताएंगे कि मैंने कहा क्वेश्चन लिखो एमकेएस, एमकेएस को सीजीएस में बदलो, जीएस में बदलो, तो बताओ मेरे भाई कि क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, ऑप्शन सी सेंटीमीटर सेकेंड और ग्राम, ऑप्शन डी नॉट, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मेरे सभी साथी सोच समझ के इसका उत्तर देंगे, सभी दोस्त मेरे भाई बताएंगे सभी मेरे भाई कि मैंने पूछा आपसे कि एमकेएस पद्धति को सीजीएस में बदलो। मैंने आपको कल बताया मेरे भाई, एम से क्या मेरे भाई, मीटर। ठीक है, के से क्या होता है साथी, किलोग्राम यानी केजी, एस से सेकंड। आ जाओ मेरे भाई, मैंने इसी को कह रहा है कि अगर एमकेएस में मीटर कहा जाता है तो सीजीएस में सी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, सेंटीमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। इसको क्या बोलेंगे जी, ग्राम बोलेंगे मेरे भाई, और एस से क्या बोलेंगे जी, सेकंड बोलेंगे। तो ऑप्शन में देखो मेरे भाई ना, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। इतनी बातें सभी मेरे साथियों को समझ में आई तो बोलेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूँ मेरे भाई सवाल कि बताओ मेरे साथी कि सीजीएस पद्धति को हम एफपीएस पद्धति में क्या बोलेंगे। तो आ जाओ दोस्तों देखते हैं। मैंने कहा एफपीएस में क्या बोलेंगे, तो एफ से क्या होता है, फुट। ठीक है, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा सीजीएस को अगर हम एफपीएस में बदलते हैं तो क्या मिलता है, फुट, पाउंड और सेकेंड मिलता है। तो ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एमकेएस को सीजीएस में क्या कहते हैं। ठीक है साथियों, अच्छा दोस्त, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो रही कल की बातें, आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसआई पद्धति यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें अच्छा मैंने आपसे पूछा एसआई पद्धतियों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी मेरे भाई फटाक से उत्तर बताएंगे हमको। देख किसका उत्तर सबसे पहले आता है, सभी मेरे साथी बताएंगे, बोलेंगे मेरे भाई। एसआई पद्धति के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है साथियों, आ जाओ। मैंने कहा आपसे कि एसआई पद्धति यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। आपसे कोई पूछे ना मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कितने होते हैं, तो आप सीधे बताएंगे मेरे भाई क्या, अनंत होते हैं। तो एसआई मात्रक कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई,
अनंत होते हैं। आप सभी हमेशा याद रखना है इसको। क्या होते हैं मेरे साथी? अनंत होते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है मेरे भाई, देखो ध्यान से पढ़ो। मूल मात्रक क्या होते हैं? आज सीखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक, ठीक है साथियों। आज अब बात करते हैं मूल मात्रक का। वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिससे अन्य कोई मात्रक निर्भर न करता हो। या तो सीधी सी बात समझो मेरे भाई, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं और किसी भी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आप सोचो मेरे भाई ना कि एक इंसान के कितने रूप हो सकते हैं। रूप यानी जैसे कि नहीं कहते हैं सबकी गांव देहात में कि होता है ना कि एक व्यक्ति के जैसे 7 लोग होते हैं, 7वां अजूबा। 7 लोग एक व्यक्ति के जैसे 7 लोग। एक मेरा फेस है, मेरे ही जैसे 7 लोग हो सकते हैं। हम शकल, क्या बोलते हैं मेरे साथी उसको? हम शकल। तो मेरे जैसे कितने लोग हो सकते हैं? 7 लोग हो सकते हैं। हाँ जी भैया, 7 लोग तो मेरे जैसे हो सकते हैं, लेकिन क्या जो मेरे अंदर गुण है, क्या उन लोगों में एकदम सेम गुण पाया जाएगा? तो आप बोलेंगे नहीं। क्या मैं जो सोचता हूँ, क्या वो भी 7 जो व्यक्ति मिलेंगे आपको, क्या वे लोग भी मेरे जैसा ही सोच पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं मेरे भाई। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। हाँ जी भाई, आप सभी को समझ में आ रही बातें? एक और एग्जाम्पल ले लो। अगर आपके गांव में, जो आपका एक गांव है, ठीक है, आपके गांव में एक पागल रहता है। ठीक है, आपके गांव में एक पागल रहता है। ठीक है साथी, अब क्या होता है? क्या आप बताओ मेरे भाई, अगर वो पागल है तो क्या आप भी पागल हो? सोचो, अगर एक पागल है तो उसके साथ क्या पूरा गांव पागल है? नहीं, केवल एक ही पागल है ना, तो वही पागल होगा। ठीक है दोस्त, तो इससे आपको क्या पता चला कि अपने आप में सिंगल होना, अपने आप में एकमात्र व्यक्ति होना, ठीक है, सिंगल होना, उसी को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं। जो अपने आप में सिंगल हो, जो किसी पर निर्भर नहीं करता हो, किसी पर निर्भर नहीं करता हो, उसको क्या बोलेंगे? मूल मात्रक कहते हैं जी। एक कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया एक इंसान के कितने हम शकल हो सकते हैं? 7 हम शकल। तो आपको याद हुआ कि मूल मात्रक कितने होते हैं मेरे साथी? 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। हाँ जी भैया, बहुत अच्छे। तो इसकी परिभाषा क्या आपको निकल के आई मेरे भाई? वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते। मेरी बातें आपको समझ में आ रही मेरे साथी? मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही? मैंने क्या बताया आपको कि वे व्यक्ति जो अपने आप में सिंगल हो। हाँ जी भैया, जिसके जैसा कोई ना हो, बस इतना ही समझो। जैसे अपने गांव में किसी का भी एक एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आ रही बातें समझ में? अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो जी मेरे भाई, क्या होता है, आपसे कोई पूछे ना कि मूल मात्रक या मूल राशियाँ कितनी होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी साथी का एक ही उत्तर आना चाहिए। 7 प्रकार की होती है, यानी 7 प्रकार की होती है। ठीक है, अब सोचेंगे भैया
आपने मूल मात्रक बताया, तो मूल राशियाँ कैसे होगी? मैंने आपको पहले ही दिन सिखाया था कि राशियाँ, अगर राशियाँ हैं तो उसका मात्रक होगा ही होगा। ठीक है, आ रही बात है समझ में? गुड। अब देखो जी, तो मूल राशियाँ या मूल मात्रक, ठीक है, मूल यहाँ पे मूल मात्रक या मूल राशियाँ आपको बोले तो कितने प्रकार के आप बताएंगे मेरे भाई? 7 प्रकार के बताएंगे। हमशक्ल कितने हमशक्ल? 7 प्रकार के हमशक्ल। अब आ जाओ उन हमशक्ल की बात करते हैं कि कौन कौन से हैं प्रकार की राशियाँ, कौन कौन सी हैं। आ जाओ, देखो ध्यान से। लंबाई, मैंने आपको 3 मात्रक या 3 राशियाँ मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको सिर्फ 4 ही राशियाँ याद करनी है, 4 ही मात्रक याद करने हैं मेरे साथी। आ जाओ, देखो ध्यान से, इसे क्या बोलते हैं? राशियाँ। ठीक है दोस्त, इसे क्या बोलते हैं? राशियाँ। देखो लंबाई, राशियाँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ? मात्रक। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दो? मात्रक लिख दो। आ जाओ, अब देखो ध्यान से, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मैंने लिखवाया था मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है जी, ये सभी को याद होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है मेरे साथी? बोलेंगे सभी, क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम होता है जी। आ जाओ साथी, आगे बढ़ो। अब देखो समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, सेकेंड होता है जी। तापमान का मात्रक क्या? ताप या तापमान। यहीं से अब 4 को आपको याद करना है। तापमान, तापमान किस में मापा जाता है? केल्विन। किस में मापा जाता है मेरे भाई तापमान को? केल्विन में, केल्विन। ठीक है, आपको कुछ नया दिख रहा होगा, लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप 1 बार 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे भाई? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक, आज पहले इतना सीखते हैं फिर हम बताते हैं आपको। देखो मैंने आपको 3 राशियाँ इसके पहले लिखाया था मैंने, ठीक है साथी। मैंने आपको क्या बताया? लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है जी, समय का मात्रक सेकेंड। ये तो सबको याद होगा जो जिन लोगों ने कल की क्लास ली होगी। आ जाओ, फिर देखो साथी, अब आता है तापमान। तापमान किसमें नापा या मापा जाता है? तो तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं। हाँ जी भैया, केल्विन। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ध्यान से, विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं मेरे साथी? एम्पियर में मापते हैं। अब आ जाओ साथी, लिखा है ज्योति तीव्रता। याद करने का तरीका, ज्योति तीव्रता। अच्छा भैया, ज्योति तीव्रता कैसे याद करेंगे? अच्छा था, सबके घर में क्या दिए जलते थे पहले? समझो दीपावली है, क्या है जी? दीपावली के दिन, ठीक है, सभी के घर में दिए जलते थे या जलते हैं? बोलो मेरे साथी, जलते हैं कि नहीं जलते? जलते हैं। अच्छा, लिखा है ज्योति तीव्रता। ज्योति यानी जो बढ़ रहा है, मतलब ज्योति, ज्योति। नीचे क्या है? कैंडल। कैंडल आप लोग लाते ना, क्या कैंडल चाहिए दे दो भैया, कैंडल, कैंडल, वही कैंडल। तो मेरे भाई आपको याद करने का तरीका कुछ पता चला? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है मेरे भाई कैंडिला। ठीक है, क्या होता है? कैंडिला, यानी कैंडल यानी कैंडिला। तो आप इसको याद हो चुका होगा आपको। ज्योति किस पे बढ़ता है मेरे भाई? कैंडल। कैंडल यानी ज्योति, ज्योति तीव्रता। कैंडिला ज्योति तीव्रता से उत्पन्न हुई। आज साथी, अब पदार्थ की मात्रा, इसको मोल, मोल यानी मोल में, क्या बोलते हैं इसको? मोल में इसको मापते हैं। ठीक है साथी, अब सभी लोग इसे फटाक से अपने बुक में उतार लेंगे। सही साथी, इसे उतारेंगे मेरे भाई।
सभी को याद हो चुका होगा। देखो ध्यान से, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है जी। आ जाओ। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। सेकेंड का समय होता है। तापमान का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का, बोलो साथी, कैंडिला। पदार्थ की मात्रा मोल। इतनी बातें किन मेरे साथियों को नहीं समझ में आई, बताएंगे सभी दोस्त। बोलो सभी मेरे भाई, आ रही बातें समझ में? तो अगर बातें आ रही समझ में तो अब इसके हम संकेत के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। इसके संकेत, ठीक है, आ जाओ। मीटर मैंने लिखाया था, मीटर एम से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। आ जाओ। किलोग्राम किससे करते हैं जी? केजी यानी किलोग्राम। सेकेंड यानी एस से प्रदर्शित करते हैं। केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं साथी। केल्विन को किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं जी। आ जाओ। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैंडिला को सी डी से प्रदर्शित करते हैं। मोल को MOL मोल से प्रदर्शित करते हैं। आ रही बातें समझ में मेरे सभी साथी? बोलेंगे मेरे भाई। मैंने आपको क्या बताया आज? मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। वे मात्रक जो अपने आप में सिंगल होते हैं या स्वतंत्र होते हैं, ठीक है साथी। मैंने बताया कि हम सकल, मैंने क्या बात की? हम सकल की बात की मेरे साथी, ठीक है। मेरी बातें आप सभी को समझ में आई मेरे भाई? चलो, मैंने जितना पढ़ा है एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया एसआई पद्धति, एसआई मात्रक कितने प्रकार के होते हैं जी भैया? हाँ जी भैया, अनंत होते हैं, ठीक है जी। मैंने पूछा आपसे मूल मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो स्वतंत्र हो, अन्य किसी मात्रक पर निर्भर ना करे मेरे भाई, ठीक है। फिर मैंने बताया कि मूल मात्रक 7 यानी 7 प्रकार के होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं? देखो, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है दोस्त। फिर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है जी। हाँ जी भैया, आगे बढ़ो। समय का सेकेंड, ये तीनों तो आपको कल ही याद हो चुका होगा। अब आपको 4 ही याद कर रहे हैं मेरे भाई। 4 में एक को तो आप दिमाग में आपके घुस गया होगा, 3 को ही याद करना है साथी। तापमान का क्या होता है? किस में मापा जाता है तापमान? केल्विन में, ठीक है साथी। विद्युत धारा एम्पियर में नापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। फिर मैंने लिखा है ज्योति तीव्रता। मैंने बताया ज्योति तीव्रता, ज्योति कैंडल में बढ़ रहा ना, कैंडल अगर आप लोग जला रहे हैं तो उसमें क्या निकलती है? ज्योति। तो ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंडिला। हाँ जी साथी। फिर मैंने बताया आपको पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं मेरे भाई? मोल, ठीक है। फिर मैंने बताया इनके संकेत, मीटर को M से, किलोग्राम को kg से, सेकेंड को S से, केल्विन को K से, एम्पियर को A से, कैंडिला को CD से और मोल को MOL से। इसे O है, ठीक है साथी, MOL से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें मेरे सभी साथी को समझ में आई होंगी, आई होप, मुझे आशा है और भरोसा भी है कि आप सभी को आया होगा। तो हम इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं आपसे। अच्छा जी, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब हम आगे बढ़ते हैं ना, बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं। आपसे मैं कहूँ कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? आप लोग सोचेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? अब देखो साथी क्या होता है, अब जो ना ये व्युत्पन्न मात्रक के बारे में थोड़ा जान लो। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है साथी, समझो ध्यान से, यहीं पे हो जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो, या सीधे समझो मेरे भाई ना,
जो मूल मात्रक की सहायता से मिलकर बने होते हैं। तो मूल मात्रक यही 7 यानी 7 है। जो मूल मात्रक की सहायता से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे साथी? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख दे मेरे साथी, आप लोग उतार लेंगे। मूल मात्रक की सहायता से बने होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या इतनी बातें मेरे सभी साथियों को समझ में आई? बोलेंगे मेरे सभी दोस्त? अच्छा जी भैया, बहुत अच्छे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इतनी बातें समझ में आई आप सभी को? हाँ जी भैया। अब देखो, मैंने आपको क्या सिखाया कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है ना कि व्युत्पन्न मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दें मेरे भाई, कितने प्रकार के होते हैं? अनंत होते हैं। कितने होते हैं साथी? अनंत प्रकार के होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। आ रही बातें समझ में? व्युत्पन्न मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? अनंत होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है ना, सही मेरे भाई जानते होंगे आप सभी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो ये देखो, दूरी यानी लंबाई, लंबाई क्या मिला? मीटर। आ रही बातें समझ में? समय, समय आ गया भैया, क्या लिखा है? सेकेंड, सेकेंड समय आ गया। तो आपको पता चला ना कि मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आ रही बातें समझ में मेरे साथी?